क्योंकि जब तक है हम में दम आपको पढ़ाते रहेंगे हम, और आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे आपका दोस्त, आपका भाई और आपके सर सूरज कुमार निषाद। चलते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में। तो ये हम लोग चैप्टर पूरा देखने वाले हैं और बहुत जल्दी खत्म करेंगे इस चैप्टर को, और ट्रिक्स भी आपके लिए लेके आया हूँ, थ्योरी भी है, कॉन्सेप्ट भी है, क्वेश्चंस भी है, सब कुछ एक वीडियो में है। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ भी। चलते हैं पहले टॉपिक में। तो हम लोग जो पढ़ेंगे तो इसमें 3 चीज़ें पढ़ने के लिए हमारे पास हैं। पहली चीज़ क्या है? एसिड, दूसरी बेस और तीसरी सॉल्ट। ये 3 चीज़ें हमें पढ़नी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इन तीनों में है सॉल्ट। अगर आपको सॉल्ट आ गया तो फिर प्रॉब्लम की बातें नहीं होंगी, है ना। लेकिन एसिड भी दमदार है भैया, बेस भी दमदार है, सॉल्ट भी दमदार है। तो फोकस ज़्यादा तो हमें सॉल्ट में करना होगा, लेकिन चैप्टर तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। ये एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, तो ये होता कौन है, ये कैसे पता लगेगा, तो इनको बताने के लिए हमारे पास एक चीज़ अवेलेबल है। उस चीज़ का नाम है इंडिकेटर्स। जैसे बाइक चलाओ ना, तो बाइक में 2 कान लगे रहते ना किनारे, जैसे आपको लेफ्ट मोड़ना हो या राइट मोड़ना हो तो आप इंडिकेटर्स देते हो, वो दुब दुब करने लगती लाइट, तो वो सिग्नल देती है, इंडिकेट करती है। वैसे ही यहाँ पर एसिड होगा, बेस होगा या सॉल्ट होगा, ये बताने के लिए इंडिकेटर्स हैं, ये बताने के लिए इंडिकेटर्स हैं। तो हम सबसे पहले जाएंगे इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपना कलर चेंज करके बता देते हैं कि एसिड होगा कि बेस होगा। अब 3 चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर, क्या क्या है? अब कोई कलर चेंज करके बता सकता है कि एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है ना। या फिर कोई स्मेल करके बता दे एसिड है कि बेस है या सॉल्ट है ना। 2 चीज़ें ये हो गई, कलर करके, स्मेल करके या टेस्ट करके बता दे कि एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है। 3 चीज़ें अवेलेबल हैं। कलर आइज़ के लिए काम करेगा, है ना। स्मेल नोज़ के लिए काम करेगी, टेस्ट टंग के लिए काम करेगा। ये 3 सेंस ऑर्गन यहाँ पर काम करेंगे, जिससे हमें ये पता लग पाएगा कि भाई साहब सामने वाला एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। अब टेस्ट वाला तो मैं आपको बता ही दूं ऐसे, अगर आपको खट्टा लगे तो आप समझ जाना कि एसिड है, खट्टा लगे तो ऐसा एसिड है। अब आप चाटने लग जाना, अरे यार खट्टा है, मतलब सर ने बताया था एसिड है, ऐसे नहीं, है ना। हर चीज़ आप चाट नहीं सकते। तो ये खट्टा होगा तो एसिड होगा, कड़वा होगा तो बेस होगा, और अगर नमकीन है तो भैया कौन सी नमकीन है बता देना मुझको। नमकीन है तो कौन सी नमकीन है? आलू भुजिया है या बीकानेर की भुजिया है ना। नमकीन है तो वो बेस, वो सॉल्ट होगा। तो आपको मैंने टेस्ट के बेसिस में तो बता दिया। आप कहोगे सर हर चीज़ आप टेस्ट नहीं कर सकते, है ना, हर चीज़ आप सच में टेस्ट नहीं कर सकते। तो हम चलो ठीक है, आप टेस्ट नहीं करेंगे तो पता कैसे लगेगा कि एसिड है कि बेस है? तो टेंशन किस बात की यार, 2 लोग तो हैं, स्मेल करके बता देंगे, स्मेल करके बता देंगे। टेस्ट वाला तो चलो ठीक है, कभी काम करा कभी नहीं काम करा। दही टेस्ट किया, खट्टा लगा, एसिड है इसके। नींबू टेस्ट किया, खट्टा लगा, एसिड है उसमें। साबुन टेस्ट कर लिया, कड़वा लगा, भैया साबुन कौन खाता है, नहाते नहाते कभी कभी मुंह में चली जाती है, तो वो बेस हो गया। और नमक तो वैसे नमकीन रहता है ना। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप पता लगा सकते हो, लेकिन हर चीज़ आप टेस्ट नहीं कर सकते, हर चीज़ आप स्मेल भी नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हैं जैसे आप सूंघ लोगे तो पता लगा सकते हो स्मेल से, है ना। जैसे ऑनियन हो गया या वनीला हो गया, है ना, या क्लव ऑयल हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा आगे चल के। कलर वाला की बात करते हैं, कलर वाले की बात करते हैं। कलर वाले के लिए इंडिकेटर्स स्पेशली हैं। तो अगर भाई कोई एसिड है या बेस है तो कलर चेंज करके पता लग जाएगा। अब बोलो कि कलर चेंज करके तो पता लग रहा है, लेकिन कौन सा कलर कब होगा तो कैसे पता लगेगा? इसके लिए भैया 3 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। इसके लिए 3 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी। नेचुरल मतलब होता है ऐसी इंडिकेटर्स जो प्लांट्स या एनिमल से एक्सट्रैक्ट किए गए, प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाए या एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया जाए, निकाले जाए, है ना। ज़्यादा अंग्रेज नहीं बनना है। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है निकालना, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है निकालना। तो नेचुरल एसिड होगा, नेचुरल इंडिकेटर्स है तो प्लांट से निकाला गया होगा या एनिमल से निकाला हो गया होगा। सिंथेटिक है तो भैया ये इंडस्ट्रीज़ में बनाया गया होगा, ये इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया गया होगा। अगर ऑल्फैक्टरी है तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स स्मेल वाले इंडिकेटर्स को कहते हैं। स्मेल वाले इंडिकेटर्स जिसकी महक चेंज हो जाती है ना। किसी का नाम महक तो नहीं है, अगर महक है तो मुझको कमेंट करके बताओ किसका नाम महक है ना। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, और किसी की
वाली का हो महक नाम तो वही बता देना। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स स्मेल वाले इंडिकेटर्स होते हैं। चलो ये बात क्लियर हो गई आपको, है ना, स्मेल वाले हो गए। अब नेचुरल में कौन कौन से हैं वो भी बता दो। चलो बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो नेचुरल में 4 इंडिकेटर्स आते हैं। पहला कौन सा है? लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज और रेड कैबेज। ये 4 इंडिकेटर्स आते हैं जो नेचुरल इंडिकेटर्स है। मतलब नेचुरल मतलब प्लांट्स या एनिमल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको कोनो फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं जाना पड़ेगा, बिना फैक्ट्री इंडस्ट्री जाए आप ये 4 इंडिकेटर्स पा सकते हो। तो लिटमस जो होता है ना वो लीचन से बनता है। लीचन को हिंदी में काई कहते हैं, काई। और ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? तो ये ग्रुप से बिलोंग करता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा ग्रुप से ये बिलोंग करता है और इसका नाम है लिटमस। और आपने क्लास 7th और 8th में भी पढ़ा होगा लिटमस के बारे में, है ना। लिटमस अगर रेड कलर का हुआ, लिटमस अगर रेड कलर का, 2 टाइप के लिटमस होते हैं। अगर लिटमस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेड लिटमस पेपर और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। 2 टाइप के लिटमस पेपर होते हैं, रेड एंड ब्लू, ठीक है। अगर ब्लू लिटमस पेपर हुआ तो एसिड में जैसे आप डालोगे तो वो रेड कलर में आ जाएगा। ब्लू लिटमस पेपर एसिड में जाते ही रेड कलर में आ जाएगा। अगर रेड लिटमस पेपर है तो एसिड में जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ गीला होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। अगर रेड लिटमस पेपर है और आपने एसिड में डाल दिया तो गीला होने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है। लेकिन यही अगर रेड लिटमस पेपर आप बेस में डाल दोगे तो तुरंत ब्लू हो जाएगा। और ब्लू लिटमस पेपर अगर आप बेस में डाल दोगे तो सिर्फ और सिर्फ गीला होगा। मतलब मेन चीज आपको याद रखनी है आरसीबी टीम इस बार जीत गई है। सब लोग भैया आरसीबी के फैन भोकाल में है ना। और भोकाल में क्यों नहीं रहना चाहिए, 18 साल के बाद जीती है। तो रेड कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है कब? जब बेस होता है। कब? जब बेस होता है। रेड कलर ब्लू में बदल जाता है कब? जब बेस होता है। और ब्लू कलर रेड में बदल जाता है कब? जब एसिड होता है ना। BR अम्बेडकर जी। और आरसीबी रेड से ब्लू, इतना आप याद रखो, है ना। ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होगी, ये याद हो जाएगा। टर्मरिक मतलब होता है हल्दी, है ना। शादी वगैरह में हल्दी एक रस्म होती है, हल्दी लगाई जाती है दुल्हन और दुल्हनिया को, है ना। तो हल्दी अगर एसिड में जाएगी तो भैया पीली ही रहेगी। हल्दी तो पीली होती है, जैसा कलर दिखा रहा है स्क्रीन में, है ना। हल्दी है तो पीली कलर रहेगा, एसिड में जाने के बाद कोई चेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर बेस में चला गया तो रेडिश ब्राउन कलर में हो गया। एक दिन पता है क्या हुआ, मैं खाना खा रहा था तो मेरी टी शर्ट में सब्जी गिर गई। और सब्जी आप जानते हो पीली पीली हल्दी पड़ी रहती है उसमें, तो भाई पीले पीला स्पॉट बन गया। और फिर उसको घर में जब धुला गया तो वो लाल हो गया। तब मुझको पता चला भाई ये इंडिकेटर था। हल्दी पड़ी थी और हल्दी जैसे ही साबुन से रिएक्ट करी, साबुन बेस होता है, तो रिएक्ट करने के बाद वो रेडिश ब्राउन कलर में आ गया। तो ये एक्सपेरिमेंट तो मैंने घर में ही कर लिया, आप लोग भी कर सकते हो। लेकिन ऐसे कलर कपड़े पे न गिराना जिससे आपका नुकसान हो जाए, फिर चप्पल आती हुई दिखाई देगी आपको मम्मी की, है ना। तो ऐसा हरकत नहीं करना। फिर चाइना रोज की बात करोगे, इसको हम लोग हिंदी में गुलहड़ कहते हैं, गुलहड़ का फूल। और ये ओरिजिनल में डार्क पिंक कलर का रहता है और जैसे ही ये बेस में जाता है तो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि हाइबिस्कस अगर एसिड में है, मतलब चाइना रोज एसिड में है तो डार्क पिंक पे रहेगा, और अगर बेस में डाल दिया तो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। जिससे आपको पता चल जाएगा कि भैया अगर ग्रीन में कलर में चला गया है तो सामने वाला बेस है, मतलब बेसिक सॉल्यूशन है। सिंपल सी बात है। और अगर रेड कैबेज आप नेट में सर्च करना, रेड कैबेज दिखेगा, ऐसा लगेगा कि फूल जैसा दिखेगा, अच्छा लगता है देखने में, रेडी रहेगी। और लेकिन बेस में जाने के बाद ग्रीनिश येलो कलर में आ जाएगा। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको यही बात पता चलेगी कि आधी चीज़ें एसिड में जाने के बाद कोई चेंजमेंट ही नहीं करती हैं, बेस में जाने के बाद सब बदलता है ना। बेबी को बेस पसंद था ना, इसलिए ज़्यादा चीज़ें बेस में जाने के बाद चेंज हो जाती हैं, एसिड में ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है। तो इतना बात याद रखना। नेचुरल इंडिकेटर्स को हटा दिया। अगर याद करना है, देखो L से L, फिर T से T, C से C और R से R, तो इसको लिख देते हैं लट्टू चोर। लट्टू, लिटमस, टर्मरिक, और ये हो गया चाइना रोज और रेड कैबेज, है ना। लट्टू चोर। तो याद रहेगा 4 चीजें, एक L, T, C और R, लट्टू चोर। तो सिंपल सी 4 नेचुरल इंडिकेटर्स है जिसमें आपको 4 चीजें बताई गई हैं। कौन कौन सी? लट्टू चोर वाली चीजें, है ना। फिर इसके बाद आगे बढ़ोगे तो सिंथेटिक आएगा। सिंथेटिक मतलब होता है जो फैक्ट्रीज में बनाया गया। अब फैक्ट्रीज में कौन कौन बनाया गया? तो फिनोल्फ्थीन और मैथिल ऑरेंज। ये वाला आपको काट देना चाहिए क्योंकि ये ना NCERT में है ना एस चांद में है, किसी साइड बुक में नहीं है, मतलब सिलेबस के बाहर चला गया। और जो सिलेबस के बाहर चला गया उसको हम क्यों पढ़े, इतना पहले से लोड है, फिर क्यों लोड ले। तो फिनोल्फ्थीन
का ओरिजिनल कलर जो होता है वो कलरलेस ही होता है। फिलोनोथी का ओरिजिनल कलर क्या है? कलरलेस। और एसिड में जाने के बाद कोई बदलाव नहीं, लेकिन जैसे बेस में गया तुरंत पिंक हो जाएगा। और मेथिल ऑरेंज का ऑरेंज ही कलर होगा, सिंपल सी बात है, लेकिन एसिड में जाने के बाद ये रेड हो जाएगा और बेस में जाने के बाद पीला। लाल रुपट्टा और पीला रुपट्टा, लाल रुपट्टा एसिड में और पीला रुपट्टा किसमें? बेसिक में, है ना। लाल रुपट्टा, बचपन में हम लोग से गाना सुना जाता था तो हम लोग क्या कौन सा सुनाते थे पता है? लाल रुपट्टा उड़ गया तेरे हवा के झोंके से, बस यही गाना आता था। और भाई साहब 10 रुपये कमा लेते थे हम लोग गाना सुना के। फिर इसके बाद बात करोगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो ऐसे इंडिकेटर्स जो एसिड या बेस में जाने के बाद स्मेल चेंज कर देते हैं। जैसे ऑनियन एक्सट्रैक्ट, मतलब प्याज, प्याज को अगर आप एसिड में डालोगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा, प्याज की वही बदबू आएगी, बांस आएगी, जिससे उल्टी आप कर दोगे, है ना। लेकिन अगर आप बेस में जाओगे तो उसकी महक चेंज हो जाएगी। मतलब अगर आप साबुन में प्याज डाल दो तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, क्योंकि साबुन क्या होता है? बेसिक सॉल्यूशन होता है। अगर आप वनीला की बात करो, वनीला फ्लेवर सब लोग जानते होंगे, वनीला फ्लेवर, और उसमें स्मेल रहेगी वनीला में, लेकिन बेस में जाने के बाद स्मेल गायब हो जाएगी। क्लव, क्लव मतलब होता है लौंग, लौंग की स्मेल रहेगी किसमें? एसिड में, लेकिन बेस में जाने के बाद बदल जाएगी। तो ये आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। नेचुरल इंडिकेटर्स हो गया, सिंथेटिक भी पढ़ा दिए, और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी पढ़ा दिए। इंडिकेटर्स इतना आसान था, ऑफ कोर्स यार, इतना आसान है और था और रहेगा जब तक आप पढ़ते रहोगे। अब इंडिकेटर्स काम कैसे करते हैं? तो इंडिकेटर्स के अंदर देखो, आप इंडिकेटर्स जो होता है ना, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड भी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। डिसोसिएट मतलब होता है टूटना, एसिड और बेसिक सॉल्यूशन में जाने के बाद। देखो एक बात समझो, बात क्या समझनी है? बात ये है कि जो एसिड होता है और जो बेस होता है, पहले आप एसिड की बातें समझ लो। अच्छा, एसिड में एक चीज, हर एसिड में कॉमन रहेगी, वो है H+ आयन, वो है H+ आयन। एसिड अगर आप पानी में डालोगे या किसी भी सॉल्यूशन में डाल दो, पानी में डालने के बाद ये H+ आयन में टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट मतलब होता है टूटना। पानी में जाने के बाद ये टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। अगर पूरी तरह से टूट जाए, मतलब कंप्लीटली टूट जाए, मान लो आपने 10 ml एसिड डाला और पूरा H+ आयन में टूट गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। पूरी तरह से टूट जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हाफ तरह से टूटे, मतलब अधूरा टूटे, कंप्लीटली ना टूटे, पार्शियली टूटे, अधूरा टूटे, तो उसको बोलते हैं वीक एसिड। अगर कोई एसिड पानी में जाने के बाद कंप्लीटली H+ आयन में ब्रेक हो जाता है तो दैट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो पार्शियली ब्रेक होता है तो उसको वीक एसिड कहते हैं। सिंपल सी बात। ऐसे ही बेस में भी होगा, तो बेस में पाया जाता है OH- आयन, OH- आयन, इसको हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, और ये भी टूटता है भैया पानी में जाने के बाद, डिसोसिएट होगा। अगर ये पूरी तरह से टूट जाए, कंप्लीटली टूट जाए, कंप्लीटली, है ना, तो ये है स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आधी टूटा, है ना, आधी मतलब पार्शियली टूटा, तो इसको हम लोग बोलते हैं वीक बेस। दोनों कॉमन सी चीज़ें हैं। यही बात यहाँ लिखी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। अगर वीक एसिड है तो H+ आयन पूरी तरह से नहीं टूटेगा, अगर स्ट्रॉन्ग है तो H+ आयन टूट जाएगा। इंडिकेटर्स क्या करते हैं? तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद उनके पास कलर्स रहता है तो उसी के हिसाब से चेंज कर देते हैं। अब इतना डीप में घुस के इंडिकेटर्स के बारे में कभी पूछेगा नहीं, तो जितना मैंने बता दिया उतना आपको याद रखना है, फिर आगे बढ़ जाना है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर ऑफ कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। कुछ इंडिकेटर्स की खिचड़ी पका दो तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, और जो हर कलर आपको देंगे। एक आपको मैं सिखाऊंगा पीएच स्केल, जिसमें ढेर सारे कलर्स होंगे, रेनबो कलर्स आपको दिखाए जाएंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिससे आपको कलर्स देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सा एसिड कितना खतरनाक है, और कौन एसिड है, कौन बेस और कौन न्यूट्रल है। ये आपको देखते ही पता चल जाएगा, और जब पता चल जाएगा तो आप खुश हो जाओगे। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स है, कुछ इंडिकेटर्स का मिक्सअप होता है, जिससे आपको कलर्स के बेसिस में बता दिया जाता है कि सामने वाला इंडिकेटर है कि नहीं है, सॉरी, सामने वाला एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है। सिंपल, है ना। अब यूनिवर्सल तो आप जानते हो कौन यूनिवर्सल बॉस है, बताओ। अच्छा, यूनिवर्सल बॉस किसका नाम है? क्रिस गेल का नाम ना। क्रिस गेल को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल बॉस। यूनिवर्सल किस लिए बोलते हैं? क्योंकि ये सारे एसिड और बेसिक सॉल्यूशन का कलर के हिसाब से दिखा देता है, और जो सारे को बता देना तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल। ऐसा ही होता है एक यूनिवर्सल लॉ जो सब जगह काम कर जाए, तो यूनिवर्सल माला होता है जो सबके लिए है, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल,
है ना। अब ये एसिड की बात आई तो एसिड में क्या चीज होता है कॉमन, तो एसिड में H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन कॉमन होता है। मतलब कोई भी एसिड हो, चाहे नींबू में एसिड हो, चाहे सिरके में एसिड हो, चाहे वो एप्पल में एसिड हो, चाहे दूध में एसिड हो, चाहे वो बैटरी में एसिड हो, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, कोई भी एसिड हो दुनिया का, उसमें H+ आयन होगा, है ना। H+ आयन होना जरूरी है। और अरेनियस वाला ये क्लास 11th में है, तो अभी मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आप एक्स्ट्रा ना पढ़ो। अरेनियस डेफिनेशन, एक ब्रोंस्टन टूरी कॉन्सेप्ट आएगा, एक लुइस एसिड आएगा, तो ये सारे 11th में है। ज़्यादा पंगा ना लेना दिमाग में, नहीं तो फिर नंगा हो जाओगे आप। आगे बढ़ोगे तो ये सेम चीज़ है भैया, है ना। अब कुछ एसिड्स की प्रॉपर्टीज बताई जाएंगी। एसिड टेस्ट में कैसे रहते हैं, स्वाद में खट्टे रहते हैं। लिटमस टेस्ट में कैसे होते हैं एसिड, तो आप ब्लू कलर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, मैंने बताया था, ब्लू टू रेड चले जाते हैं। BR अम्बेडकर जी। पीएच वैल्यू की बात करोगे तो ये 7 से कम होता है, मतलब एसिड्स का पीएच कितना होता है, 0 से 6। आप बोलोगे सर पीएच तो बताया नहीं, पीएच चिल्ला रहा है। अब ये पीएच कौन सी चिड़िया का नाम है, तो पीएच क्या होता है अभी बता दूंगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, है ना। फिर इसके बाद कंडक्टिविटी की बात करोगे तो भैया जिसके पास आयंस है वो भैया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ही जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है 3 चीज़ों की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है 3 चीज़ों की वजह से। कौन कौन चीज़ें हैं पता है, बताता हूँ कौन कौन चीज़ें। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाएगी इलेक्ट्रॉन से, या फिर होल से, होल्स, है ना, प्रोटॉन जिसको बोल सकते हैं आप, या फिर आयंस की वजह से। अगर इलेक्ट्रॉन्स की, जो बोर्ड चल रहा है ना ये, और जो आप लाइट बल्ब वगैरह देख रहे हो, वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, बेहतर होता है, काफ़ी अच्छा होता है इलेक्ट्रिसिटी अगर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। होल्स की वजह से थोड़ा कम चलता है, और आयंस की वजह से अगर आपको झटका लगा 440 का, आप जाके उंगली करोगे स्विच बोर्ड में और आपको मारेगा करंट, जब करंट मारेगा तो आप झन्ना जाओगे, तो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आयंस है, जिसकी वजह से आप 3 इडियट मूवी देखे हो ना, तो वो चम्मच रख देता है तो उसको झटका मार देता है, ऐसी जगह मारता है ना जहाँ 400 करोड़ का नुकसान हो सकता था, तो वो ड्यू टू आयंस हुआ, ड्यू टू आयंस। और रिएक्शन अभी मैं बताऊंगा, इन पे आप फोकस नहीं करो, आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, थोड़ा सा थांबा हो बाबू, सब कुछ बताया जाएगा, है ना। एसिड्स का ओरिजिन के बेसिस में बात करें तो नेचुरल एसिड जो प्लांट्स और एनिमल से निकाले जाए, जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, हर खट्टे फ्रूट से पाया जाएगा। जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, खट्टे फ्रूट्स सब में सिट्रिक एसिड होगा। अब आप बोलोगे खट्टा फ्रूट कौन कौन, तो इतना तो आप अमीर हो ही कि आप फ्रूट्स खा सको। अंगूर, संतरा, मौसम्बी, ये सब खट्टे होते हैं, तो हर खट्टे फ्रूट से पाया जाएगा। एसिडिक एसिड क्या होता है, तो सिरके को बोलते हैं, सिरका नहीं होता, सिरका मतलब होता है गन्ने का रस को सड़ा के जो एसिड बनाया जाता है उसको एसिडिक एसिड कहते हैं। इसका चाउमीन में आपने देखा होगा विनेगर डालता है, इसको इंग्लिश में विनेगर कहते हैं, विनेगर। इसका फॉर्मूला भी बता देता हूँ, याद कर लेना, CH3COOH, बहुत काम का है ये चीज़। सिरका, एसिडिक एसिड, विनेगर, CH3COOH, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया पेपर के लिए। मिनरल एसिड कौन से होते हैं, तो ऐसे एसिड जो लैब में या फिर इंडस्ट्रीज में बनाए जाएं, जिसमें से 3 है HCl, H2SO4 और HNO3। आप बोलोगे सर ये आपने बताया है, बता स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, तो आपको मैं बता दूं, जो लैब या इंडस्ट्री से बनेगा तो जरूर तगड़ा बनेगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और जो ऑर्गेनिक होगा, जिसको आप खा सकते हो ऑर्गेनिक, वो नेचुरल ही होगा, और वो वीक होते हैं, हमेशा वीक होते हैं। रीज़न क्या है, ये प्लांट्स और एनिमल से नेचुरली एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, और ये भैया लैब में बनाया जा रहा है, बहुत तगड़ा है। इसको आप तोड़ोगे ना तो ये H+ और Cl आयन में टूट जाएगा, देखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव। इसको तोड़ोगे तो H+ और SO4 माइनस में टूट जाएगा, इसको तोड़ोगे तो H+ और NO3 माइनस में टूट जाएगा। तो देखो सबके पास H+ है, इसके पास H+, और कंप्लीटली टूट जाता है पूरी तरह से, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ ये। और इसको पता है ये बैटरीज में भी स्टोर किया जाता है, ये वाला, इसको किंग ऑफ एसिड कहते हैं, किंग ऑफ एसिड। बताओ अच्छा किंग ऑफ क्रिकेट किसे कहते हैं, तो भैया विराट कोहली, द बॉस। लेकिन किंग ऑफ एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, द बॉस, एसिड में आता है ना। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में पाया जाता है, आपने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा है। नाइट्रिक एसिड बताओ किसमें पाया जाता है, ये कमेंट करके बताओ आप लोग, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, यह लिख दिया मैंने। वीक एसिड कौन है, तो सिरके वाला आप खाते हो, सिट्रिक एसिड आप खाते हो, अंगूर वगैरह, अमिया वगैरह खा जाते हो, इन सब में सिट्रिक एसिड होता है। और ये पूरी तरह से नहीं टूटते, पार्शली टूटते हैं, और ये पूरी तरह से टूट टाट जाते हैं। और जो पूरी तरह से टूट जाएगा वो भैया काम करके दिखा देगा अपना, तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब आ गए केमिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको मैंने समझा दी और आपको आ भी गई। अब केमिकल प्रॉपर्टीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी वो याद रखनी है आपको, कभी भी एसिड
कभी भी एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो भैया आपको नमक मिलेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसे एसिड मान लेते हैं HCl है ना, और मेटल मान लेते हैं Zn है, मेटल मान लेते हैं Zn है, और ये रिएक्ट कर गया। अब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर एक रिएक्शन फॉलो करेगी, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस वजह से होती है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव को लात मार के हटा देता है, लेस रिएक्टिव को लात मार के सुझा देता है और वो हट जाता है और उसकी जगह वो बैठ जाता है। जैसे Zn हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो Zn बैठ जाएगा किसकी जगह, H की जगह, तो ये हो जाएगा ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस बाहर हो गई। बैलेंस करके बताओ कि बताओ बैलेंस में क्या क्या लगेगा, H के सामने क्या लगेगा, Zn। बैलेंस करके बताओ जल्दी से कमेंट करके, है ना। तो ये देखो ये रिएक्शन हो गई, कौन सी गैस रिलीज हुई है, तो भैया हमको तो दिख रही है हाइड्रोजन गैस फुरफुराते हुए। तो ऐसे ही करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कैसा पूछेगा पता है, बोलेगा एक टेस्ट ट्यूब है, ये आपके NCERT में भी है, एक टेस्ट ट्यूब है और उसमें एक एसिड भरा है, एक एसिड भरा है, एक एसिड है, एक एसिड है, एक एसिड है, एक एसिड है, और एसिड का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड मान लेते हैं। और आपने उसके ऊपर से डाल दिया जिंक के ग्रेन्यूल्स, मतलब जिंक के छोटे छोटे दाने, पीसेस, जिंक के ग्रेन्यूल्स। और जैसे ही जिंक के ग्रेन्यूल्स सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो भैया आपको पता है Zn गुस्सिया के लात मारेगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन बाहर, क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस फुर्र से आगे रिलीज हो जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस ऐसे दिखेगी आपको निकलते हुए, हाइड्रोजन गैस आपको निकलते हुए दिखेगी, ये दिखेगी। अब आप बोलोगे गैस तो दिखती नहीं है, तो सर आप दिखाएंगे कैसे, तो भैया मैं दिखा दूंगा। आप सिंपल सा क्या करो, माचिस लेके आओ और जला दो, माचिस लेके आओ, ये मैच स्टिक है, मैच स्टिक है, और जला दो। जैसे आप मैच स्टिक जलती हुई इसके पास लेके आओगे तुरंत पॉप साउंड क्रिएट करेगा। कौन सा साउंड, पॉप साउंड। और पॉप साउंड जैसे क्रिएट करेगा तो तुरंत आप पहचान जाना कि कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। क्योंकि हाइड्रोजन गैस हाईली कंबस्टिबल गैस है लेकिन सपोर्ट नहीं करती कंबशन को, कंबस्टिबल गैस है सपोर्ट नहीं करती, तो ये पॉप साउंड क्रिएट करती है। जैसे भुट्टा नहीं बोलता पट देनी, वैसे ही यहाँ पर बोलेगा पट से, तो हाइड्रोजन पॉप साउंड क्रिएट करती है। अब ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन बना देगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है पता है, बोला जाएगा कि हमें खट्टे चीज़ों को बर्तन में नहीं रखना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा, वाई शुड वी नॉट केप्ट कर्ड ऑन मेटल वेसल। मेटल के बर्तन में हमें कर्ड वगैरह क्यों नहीं रखना चाहिए। अब आप बात समझो, कर्ड होता है एसिड, कर्ड होता है एसिड, कर्ड क्या है, तो भैया एसिड है, कर्ड क्या है, एसिड है। अब आपने मेटल के बर्तन में रखा, मेटल मतलब होता है मान लो एल्यूमिनियम का बर्तन या मान लो कॉपर का बर्तन, कोई भी बर्तन लेके आए और आपने उसमें दही रख दिया। आपने अभी भी क्या रिएक्शन पढ़ी, कभी भी मेटल और एसिड आपस में रिएक्ट होंगे तो कौन सी गैस, यहाँ पर सॉल्ट बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, सॉल्ट, और रिलीज क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। अब ये भी कंबस्टिबल गैस है और आपके लिए हार्मफुल गैस है, भैया शरीर के लिए तो हार्मफुल है, और सॉल्ट भी बनना ये भी हार्मफुल हो सकता है ना। तो ये बहुत हार्मफुल चीज़ है, इसलिए हमें ये सलाह दी जाती है कि भैया प्रिकॉशन रखो, मेटल के बर्तन में एसिड ना रखो तो ज़्यादा अच्छी बात है, तो बचे रहोगे, सेफ रहोगे, आप सेफ, हम सेफ, भारत देश आगे बढ़ेगा। ऐसे ही दूसरी रिएक्शन की बात करोगे, सेकंड नंबर कि एसिड कभी भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो नमक मिलेगा, कहोगे उसमें भी नमक मिला था, लेकिन इस बार आपको पानी मिलेगा पीने को, ठीक है। तो कभी भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर रिलीज होगा, लेकिन कभी भी मेटल और एसिड रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सॉल्ट तो बनेगा, सॉल्ट तो बनना कंफर्म है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी, इसमें भाई साहब पानी निकल रहा है। तो ये देखो एक रिएक्शन है, इसका नाम है HCl। ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग है। ये कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कैसा एसिड है, सॉरी ये बेस है, कौन सा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। बताओ क्या बना है, नमक। नमक कैसा बना है बताओ, एसिडिक नमक है कि बेसिक्स है कि न्यूट्रल है। कभी भी दो तगड़े तगड़े आदमी लड़ते हैं ना तो मामला समझौते पे चला जाता है ना। कभी कभी स्कूल के बाहर बहुत भयंकर बवाल होता है, वो उधर से टीम बुलाता है 20-25 लोगों को, इधर से चले आ रहे हैं 40-50 लोग, फिर क्या होगा, समझौता हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग पार्टी कभी भी लड़ती है तो कैसा सॉल्ट बनता है, न्यूट्रल। कैसा, न्यूट्रल सॉल्ट। अगर आपको मान लिया स्ट्रॉन्ग एसिड है और इस बार पार्टी वीक है,
वीक बेस है, वीक बेस। अब बताओ सॉल्ट कैसा बनेगा, असर दिखेगा एसिडिक का तो निकलेगा एसिडिक सॉल्ट। कैसा? एसिडिक सॉल्ट। लेकिन कभी मान लो एसिड वीक पड़ गया, वीक एसिड, वीक एसिड, और इस बार स्ट्रॉन्ग हो गया ये स्ट्रॉन्ग बेस, तो बनेगा बेस, ये हो जाएगा बेसिक, बेस का असर दिखेगा तो हो जाएगा बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। और इस बार मान लेते हैं दोनों तगड़े हो गए, दोनों कमजोर हो गए, वीक ये भी, वीक ये भी। अब दोनों का मामला रफा हो जाएगा, इधर भी कोई नहीं आया बुलाने से, मान लेते हैं उधर भी कोई नहीं बुलाने से आया, दोनों अकेले लड़ेंगे नहीं क्योंकि कमजोर हैं, कमजोर है तो भैया मामला क्या हो जाएगा, समझौते की तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा न्यूट्रल। सिंपल सी बात, दोनों तरफ तगड़े हुए तो समझौता, दोनों तरफ कमजोर हुए तो समझौता, एक तरफ मजबूत हुआ एक तरफ थोड़ा तगड़ा हुआ तो मामला बड़ा मजबूत वाला जीत जाएगा, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूट्रल हो गया, ये भी न्यूट्रल हो गया। तो कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्वेश्चन में काफी बार पूछा जा चुका है व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आपको बताना है व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इट गिव्स न्यूट्रल सॉल्ट, दैट इज नोन एज, दैट रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बना के बता दोगे, समझा रहा हूँ, समझाना मेरा काम है, बाकी आपका पढ़ना काम है ना। दो आपको रिएक्शंस बता चुका, पहली रिएक्शन बताओ, एसिड कभी भी रिएक्ट करेगा मेटल से, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। दूसरी रिएक्शन मैंने बताई, एसिड और बेस रिएक्ट होंगे, सॉल्ट और पानी निकलेगा। तीसरी रिएक्शन में हो, तीसरी रिएक्शन है एसिड कभी भी मेटल कार्बोनेट, मेटल मतलब होता है आप कोई भी लगा दो, जैसे CaCO3, है ना, मान लेते हैं Na2CO3, देखो ये मेटल है ये कार्बोनेट है ना, और भी बना दो ZnCO3, मेटल कार्बोनेट, ये मेटल है ये मेटल है ये मेटल है, ये कार्बोनेट है कार्बोनेट है कार्बोनेट है। तो आपको एक बात याद रखनी है, कौन सी बात पता है, कि कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3, बस इतना याद रखना है। और कभी भी बाय लग जाए तो आप लगा देना अपने आप से हाइड्रोजन, तो HCO3। बाय कार्बोनेट का मतलब होता है HCO3 और कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, दो चीज़ें, सिंपल सी बात है, बस इतना याद रखना, बाकी टेंशन लेने की बात ही नहीं है, बाकी मैं समझा लूँगा, ठीक। कभी भी एसिड, भैया एसिड कौन सा है, ये मेटल सॉल्ट, ये मेटल है ये कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट, एसिड और मेटल कार्बोनेट रिएक्ट हुए तो क्या निकलेगा, नमक निकला, CO2 गैस निकली और हाइड्रोजन भी निकला। अब ये एरो का मतलब क्या होता है पता है, ये एरो का मतलब होता है गैस, और ये फुर्र देनी उड़ रही है, तो गैस कभी भी उड़ेगी तो भैया आप पता कैसे लगाओगे कि कौन सी गैस निकली, गैस तो दिखती नहीं है। पिछली बार बताया था मैंने कि पॉप साउंड क्रिएट करेगा तो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ कैसे पता लगाओगे, तो यहाँ पर बताता हूँ कैसे पता लगाओगे। देखो सबसे पहली बात जो मैं बता रहा हूँ, आप इसको दिमाग में चढ़ा लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं देता हूँ 5 स्टार रेटिंग, इस क्वेश्चन को देता हूँ 5 स्टार रेटिंग। देखो सबसे पहली बात आपको समझनी है, Ca से होता है कैल्शियम, आपने कैल्शियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा दिया तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को ये साइंस वाले लोग, केमिस्ट्री वाले लोग कहते हैं क्विक लाइम, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। अब इसी क्विक लाइम को ये लोग क्या करते हैं, इसको पानी से बुझा देते हैं, पानी से रिएक्ट करवा देते हैं। जैसे ये पानी से रिएक्ट करेंगे तो बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। इसको केमिस्ट्री वाले लोग कहते हैं क्या पता है, इसको केमिस्ट्री वाले लोग कहते हैं स्लैग्ड लाइम, इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। और अगर इसी चीज को CaOH का होल ट्वाइस को CO2 से रिएक्शन करवा देते हैं तो बन जाता है CaCO3, इसी को बोलते हैं लाइम स्टोन, लाइम स्टोन। और ये मिल्की कलर का होता है, ये मिल्की कलर का होता है, मिल्की कलर देता है, बिल्कुल दूधिया कलर दे देगा। अरे यार देखो सिंपल सी बात है, कभी भी किसी घर में पुताई हो रही हो ना, ये पुट्टी हो रही हो, देखना वो पहले जब पुट्टी करता है ना तो ग्रे ग्रे दिखता है, ऐसा लगता है मिट्टी पोत रहा है, और जब 3-4 घंटे में सूख जाता है या 1-2 दिन में सूख जाएगा, देखना भाई कसम से कैटरीना कैफ फेल है, इतना दूधिया कलर दिखेगा। जैकलिन फर्नांडिस भी उसके सामने फेल है, इतना दूधिया कलर दिखेगा भाई, मिल्की कलर, मेरे से भी ज़्यादा गोरा मिल्की कलर, ठीक है। तो 3 चीज़ें निकलेंगी, एक क्विक लाइम, स्लैग्ड लाइम और लाइमस्टोन, तो 3 चीज़ें। अब आपको रिएक्शन में क्या मैंने आपको बताना कहाँ से स्टार्ट किया था पता है, मैंने इसलिए बताया था, आपसे बोलेगा CO2 गैस की टेस्टिंग बताओ, व्हाट इज द टेस्टिंग फॉर द CO2 गैस, टेस्टिंग फॉर CO2 गैस, तो आप बता देना when slag limed react with CO2 gas it gives away milky color of calcium carbonate, मिल्की कलर देता है कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में। तो भैया आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये CO2 गैस ही थी,
बस इससे आप पता लगा सकते हो। चौथी रिएक्शन में आते हैं। चौथी रिएक्शन क्या बोलना है, चौथी रिएक्शन का कि एसिड कभी भी मेटल का ऑक्साइड से रिएक्ट करती है। आपने चैप्टर फर्स्ट में एक कंपाउंड पढ़ा था, चैप्टर फर्स्ट के फर्स्ट पेज में जाओगे तो लिखा होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्या है, बोलोगे सिंपल सी बात है, मेटल है। ऑक्सीजन क्या है, तो रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देगा, मेटल ऑक्साइड इसी का नाम है। तो एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा, वाटर मिलेगा। बताओ, अच्छा एक रिएक्शन और थी जिसमें नमक और पानी निकल रहा था, उसका नाम था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सेकंड नंबर पे मैंने पढ़ाई थी। तो चार चीज़ें आपको पता चल गई। एक बार इनको कंपाइल करके लिख देता हूँ, फिर आपको फायदा करेगा ये, है ना। पहली बात क्या बताई थी मैंने, एसिड रिएक्ट करेगा मेटल से तो क्या निकलेगा, निकलेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, एसिड कभी भी बेस से रिएक्ट करेगा तो निकलेगा सॉल्ट और पानी H2। तीसरी चीज, कभी भी एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट से, मेटल कार्बोनेट से या फिर मेटल बाइकार्बोनेट से। स्पेलिंग पे ध्यान देना आप लोग, ये हो जाएगा सॉल्ट H2O और CO2। देखो CO2 एक्स्ट्रा जुड़ गया। चौथी रिएक्शन, कभी भी एसिड रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड से, मेटल ऑक्साइड से, तो आपको पता क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है ना। ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है, भैया आपको कोई फंसा नहीं पाएगा केमिस्ट्री में, और आपको केमिस्ट्री आसान लगने लगेगी, आपको केमिस्ट्री बिल्कुल आसान लगने लगेगी। इसके बाद कुछ एसिड्स आए हैं। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम हो, पानी बहुत कम अमाउंट प्रेजेंट हो, बहुत कम हो। और डाइल्यूट का मतलब होता है पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। एक बार पता है, जब मैं कॉलेज लाइफ में था, मतलब 2 साल पहले 2023 में, कोरोना के जस्ट बाद जब कॉलेज खुला था, तो मैं बीएससी कर रहा था और भाई मेरे दिमाग में खुराफात सूझी। मैं घुस गया लैब के अंदर और वो डिब्बी लेके गया था घर से, मैं उसमें भर लाया सल्फ्यूरिक एसिड और उसमें लिखा था कंसनट्रेटेड। मैंने कहा यार एक्सपेरिमेंट करूंगा यूट्यूब से देख के, और जब मैं लेके आया तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो चिपचिपा था भाई, हाथ से छूने में कोई फर्क नहीं पड़ा था। अगर कंसनट्रेटेड होता, जरा सा छू लेता ना, मेरे को जला के राख कर देता, मतलब स्किन जल जाती पूरी, जैसे एसिड अटैक होता है ना वैसे हो जाता। गवर्नमेंट ने बैन करके रखा है, आपको बिना लाइसेंस के कंसंट्रेटेड एसिड तो मिल ही नहीं सकता। डाइल्यूट भले हो, वो डाइल्यूटेड था, उसमें इतना पानी मिलाया था, इतना पानी मिलाया था कि एसिड तो नाम के बराबर भी नहीं था। तो मेरे को उल्लू बना दिया उसने। उल्लू क्या बनाया, मैंने चुराया ही था, उल्लू थोड़ा ना बना था, ये करना नहीं कभी, वो खुराफात थी मेरे दिमाग की, तो हो गया। तो कंसंट्रेटेड बहुत खतरनाक होता है और डाइल्यूट ज़्यादा हार्ड होता ही नहीं है। डाइल्यूट में पानी मिला पहले से, कंसंट्रेटेड बहुत हार्ड है, क्योंकि ये एसिड अटैक की बढ़ जाता है ना, प्यार में धोखा मिल जाता है, लड़के लोग पगला देते हैं कि तुम मेरी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी, ले एसिड फेंक के मार देते हैं, भाई मुंह काला हो जाता। फिर ऐसी दुर्दशा होती है लड़कियों को ना, ऐसे लोगों को जो एसिड अटैक करते हैं ना, भाई साहब बीच रोड में गोली मार देनी चाहिए। हाँ, प्यार तुमने किया था, अपनी पसंद से किया था, तो सवाल क्यों कर रहे हो, फिर बात खत्म करो, धोखा दे दिया उसने, है ना। तो एसिड अटैक करने वालों को भाई मैं तो कहता हूँ उड़ा देना चाहिए, बात खत्म करो। और वो भी ऐसी ही मौत देना चाहिए कि सामने वाला जब देख लेना रूह कांप जाए, कि कभी जिंदगी में प्रयास ही ना करे कि ऐसी कोई चीज़ होती है एसिड अटैक नाम की चीज़, दिमाग में ना आए, कभी भी गलती से ना आए, बहुत गलत चीज़ है। और ऐसी लड़कियों की शादी तक नहीं होती है, 40-50 साल तक की हो जाता है, शादी होती ही नहीं है, क्योंकि आज का समाज ऐसा हो गया है कि पहले चेहरा देखेगा, गोरा है कि नहीं, बनावट कैसी है, अगर उसको पसंद आ गई चेहरे से, नेचर की तो बातें नहीं उठती यार कि लड़की अच्छी है, साथ दे पाएगी कि नहीं, और मेरा जीवन भर साथ निभा पाएगी कि नहीं, ये सब नहीं देखता आज। चेहरा अच्छा है, गोरी है, डन, बस यही चलता है। तो एसिड अटैक जिसका हो जाता ना जिसके ऊपर, तो उससे पूछो, उसके परिवार वालों से पूछो कैसे बीतती है। लड़की सुसाइड करने को सोचती है। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है लड़कों से, ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में एसिड अटैक पे ना जाएं, है ना। तो आजकल गवर्नमेंट भी बहुत टाइट है, उड़ा के धर देगी अगर ये सब सोचोगे तो। प्यार से मान जाओ तो अच्छी चीज़ है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, तो भैया खट्टे फ्रूट्स में पाया जाता है। खट्टे फ्रूट्स कौन से, लेमन है, ऑरेंज है, मौसम्बी है ना। एसिडिक एसिड किसमें बताया, सिरके में। सिरका किससे निकलता है, गन्ने के रस से, मैंने बताया। फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH।
और लैक्टिक एसिड मुझे बताया था दूध दही में, और टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? इमली में और ग्रेप्स में। ग्रेप्स का स्पेशल नाम है, ये अस्कॉर्बिक एसिड में होना चाहिए, ग्रेप्स होना चाहिए इसमें एस्कॉर्बिक एसिड में, विटामिन सी में। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो हमारे पेट में, आपने चैप्टर फर्स्ट में लाइफ प्रोसेस में पढ़ा है। कुछ एसिड और मैं लिख दे रहा हूँ, मैलिक एसिड, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एप्पल में, ये एप्पल में पाया जाता है। और मैं लिख दे रहा हूँ ऑक्सैलिक एसिड, ये कहाँ पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है टमाटर में और पालक में। टोमेटो, आहा टमाटर, बड़े मज़ेदार गाना सुना है ना, टमाटो में और पालक में, स्पिनच में। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, बाकी क्वेश्चन फंसेगा नहीं आपसे, क्वेश्चन तो नहीं फंसेगा, है ना। फिर इसके बाद रोल ऑफ एसिड इन बिहेवियर, एसिड रिलीजेस H+, सब बता चुका हूँ आपको। लेकिन एक क्वेश्चन याद रखना कि ड्राई, अगर ये वर्ड आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना देते हैं। ड्राई HCl गैस आ गई, देखो ड्राई भी लिखा है, HCl गैस भी लिखा है। कभी भी ड्राई चीज़ होगी तो इसमें आयंस होंगे नहीं भैया, H+ आयन में नहीं टूट पाएगा। जब आयंस में नहीं टूट पाएगा तो एसिड किस बात का बना? वो एसिड है या नहीं, और एसिड नहीं है तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि एसिड का एक्वस फॉर्म में होना जरूरी है। H+ आयन उसी में रिलीज होते हैं और उसी से आपको कलर चेंज होता है, रेड से ब्लू, ब्लू से रेड, ऐसे में कन्वर्ट कर जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछा जाएगा कि ड्राई HCl गैस ब्लू लिटमस को रेड में क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाती? बिकॉज इट डज नॉट हैव H+ आयन, H+ आयन नहीं होता। कौन सा आयन हो जाएगा? हाइड्रोनियम आयन। आगे बात बढ़ाते हैं। एसिड की स्ट्रेंथ पता करने के लिए देखो एक पीएच स्केल आती है, अब बता देता हूँ मैं। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब पीएच को डिस्कवर किसने किया था? हाइड्रोजन। डिस्कवर किसने किया था? तो पीएच को डिस्कवर किया था भाई साहब सोरेनसन ने। ये कहाँ के व्यक्ति थे? ये जर्मनी के व्यक्ति थे। इनका दिमाग सनका और इन्होंने पीएच की डिस्कवरी कर दी। अब पावर ऑफ हाइड्रोजन कैसे चेक करेंगे? तो कोई चीज़ उठा के लाओ और एक्सपेरिमेंट से पीएच स्केल इन्होंने दिया, बीच में थाला फॉर रीजन मतलब 7 रखा जाए, और फिर इसके बाद दूर जाओ 6, 5, 4, 3, 2, ये माइनस नहीं है, 1 और 0। ऐसे इधर भी 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। मतलब कि पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होती है? तो होती है 0 से लेकर 14 तक की। ये क्वेश्चन गलत नहीं करना, लोग 1 से लेकर 14 समझते हैं, ये बिल्कुल गलत है। 1 से लेकर 14 नहीं होती है, 0 से लेकर 14 होती है। 7 क्या होता है? तो 7 होता है न्यूट्रल, मतलब जो हम लोग पानी पीते हैं वो पता है कि कैसा है? न्यूट्रल है, ना एसिडिक पानी है ना बेसिक पानी है, और न्यूट्रल है। पियोगे मरमुरा जाओगे अगर एसिडिक पानी पी लिया। ये तो न्यूट्रल सॉल्ट है, ये जो पानी है वो कैसा है? न्यूट्रल। अभी पी के दिखाता हूँ, रुक जाओ। कैसा पानी है? न्यूट्रल। अगर एसिडिक होता ना तो उछलने लगता मैं अब तक। तो न्यूट्रल है। आप जैसे 7 से दूर जाओगे उसकी स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती जाएगी, और जितना पास आओगे 7 के वो वीक होता जाएगा। जितना दूर जाओगे उतना स्ट्रांग, और जितना पास आओगे उतना वीक। तो अब बताओ, अगर मैं देखो 7 से पहले अगर रहेगा तो वो एसिड है, 7 के बाद रहेगा तो वो बेस है, और 7 रहेगा तो थाला मतलब सॉल्ट है, मतलब धोनी चाहिए, है ना। तो आप बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? तो 0। सबसे तगड़ा तो ये होगा। वीक एसिड कौन होगा? 6। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? 14। वीक बेस कौन होगा? 8। सिंपल सी बात है। तो इन्होंने देखो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात की है, तो 0 से लेकर 3 तक स्ट्रॉन्ग है, 4 से लेकर 6 तक वीक है। बेस की बात करोगे तो 8 से लेकर 10 तक वीक है, और 11 से लेकर 14 तक स्ट्रॉन्ग बेस है। नॉर्मल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। पीएच सबका आपको याद रखना पड़ेगा, मैं लास्ट में करवा दूंगा। कुछ क्वेश्चन है एसिड से रिलेटेड, ये आप करोगे और मुझको आंसर्स बताओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक एसिड? ऑप्शन मैंने दिया ही नहीं जानबूझ के। विच कलर डज लिटमस पेपर टर्न? ये हो जाता है किससे? ब्लू से रेड में आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलीज H है? ऑप्शन नहीं दिया, हटा दो, ऑप्शन नहीं दिया है। पीएच रेंज बनानी स्ट्रॉन्ग की होती है 0 से लेकर 3। एसिड की डेफिनेशन H+ आयन रिलीज करते हैं। फॉर्मूला सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, और नेचुरल एसिड का बता दो, सिट्रिक एसिड लिख दो यहाँ चुपचाप। टेस्ट ऑफ एसिड बताओ, खट्टा होता है। और कॉमन क्या है एसिड में? H+ आयन सबसे कॉमन है। देखो कितने आसान है ना। सारे टॉपिक आपको पढ़ा दिए, इसलिए आप आसानी से आंसर दे सकते हो। इनका भी आप आंसर दोगे जल्दी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।